जीटीवी एनक्लेव में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, किराएदार के 17 साल के बेटे ने की वारदात, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज। रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए जुटने लगी भीड़, मिठाइयों और गिफ्ट की वैरायटी से भरी पड़ी हैं दुकानें, मेहंदी लगवाने के लिए लग रही लंबी कतारें। कैलाश नगर स्कूल मामले में केस दर्ज, बच्चे की गई काउंसलिंग, विधायक ने कहा दोषी टीचर के खिलाफ जल्द एक्शन लेने की करेंगे मांग। आनंद विहार का अपहरण और लूट का मामला सुलझा, क्राइम ब्रांच ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल कार, मोबाइल, लूट का सामान और नकदी बरामद। जल्दी चुनाव के मुद्दे पर पूर्वी दिल्ली के नेता नहीं एक मत, नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। जीटीवी एनक्लेव में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोपी किराएदार का 17 साल का बेटा है। डीसीपी रोहित कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 376 में और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पीड़ित बच्ची जीटीवी एनक्लेव इलाके में परिवार के साथ रहती है। परिवार में पिता के अलावा अन्य सदस्य हैं। आरोपी मासूम के घर में ही पिछले 3 साल से किराए पर रहता है। सोमवार को मासूम उसके कमरे में खेलने गई थी। आरोपी बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने मासूम के साथ गलत हरकत की। इसके बाद आरोपी ने किसी को कुछ भी बताने पर मारने की धमकी दी। मासूम रोती हुई परिजनों के पास पहुंची। परिजनों ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने उन्हें आरोपी की गलत हरकत के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मासूम को लेकर अस्पताल गई, जहां उसकी मेडिकल किया गया। पुलिस ने आरोपी को घर के पास से ही पकड़ लिया। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों और दुकानों में भीड़ जुटने लगी है। राखी के साथ साथ मिठाइयों, गिफ्ट रैप और ड्राई फ्रूट्स की काफी डिमांड है। दुकानदारों का कहना है कि मिठाई से ही हर त्योहार मनाया जाता है। चॉकलेट्स, गिफ्ट हैम्पर्स चाहे जितने आ जाएं, लेकिन मिठाई की जगह कोई नहीं ले सकता। मिठाइयां हमेशा डिमांड में रहती हैं। लोगों का कहना है कि चाहे भगवान को भोग लगाना हो या परिवार और मेहमानों का मुंह मीठा करवाना हो, मिठाई की जगह कोई चीज नहीं ले सकती। हालांकि गिफ्ट्स और ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं, लेकिन मिठाई ज्यादा खरीदते हैं। देखिए, लास्ट ईयर की अपेक्षा इस बार अभी तक तो मिठाइयों पे उठाव कम है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो इस बार सावन 2 हो गए और दूसरा मंथ एंड हो गया, तो कस्टमर अभी मार्केट में निकला नहीं है। और दूसरा जो है रक्षाबंधन भी 30 और 31 में अभी तक लोग बाग कन्फ्यूज़ हैं। तो आज 29 तारीख है, उस हिसाब से अभी तक तो रक्षाबंधन की गाहकी चालू हुई नहीं है। अभी हाल फिलहाल तो कम है, लेकिन यह है कि आज शाम तक या कल तक ग्राहक निकलेगा। ये हमारे पास मलाई घेवर है, प्लेन घेवर है, केसर घेवर है, पान घेवर है, गुलाब घेवर है, दूध मलाई घेवर है, 7-8 तरह की वैरायटियाँ हैं। हाँ, इनकी डिमांड रहती है। 30 तक अच्छी डिमांड थी और अब रक्षाबंधन पे भी कल परसों में निकलेगी। हाँ, थोड़ा सा इस बार हमें लग रहा है, काफ़ी जगहों से सुनने में आया है और कस्टमर के ही रिव्यूज़ है कि थोड़ा ड्राई फ्रूट में ज़्यादा आ रहे हैं वो लोग। तो इस वजह से हमने थोड़ी वैरायटी बढ़ाई है। इस बार हमने गिफ्ट की प्लेट्स रखी हैं यहाँ पर। पहले तो हम नॉर्मल देते थे, अब लोगों को थोड़ी पैकिंग चाहिए अट्रैक्टिव, तो हमने वो रख रखी है। और उनके लिए अलग अलग टाइप के हम ड्राई फ्रूट्स और लेकर आए हैं, अच्छी क्वालिटी के लेके आए हैं। हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलता है। और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मिठाइयों पर बहुत जगहों पे कंप्लेंट्स आई हैं, कुछ मिलावटी आई हैं। तो हर जगह नहीं, लेकिन कई जगहों की वजह से सब बदनाम होते हैं, कहते हैं ना, तो वो वाली चीज़ है। मिठाइयों की सेल बहुत हो रही है और घेवर, फैनी, बालूशाही बहुत बिक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जिनने मीठा खाना शुभ के लिए तो मीठा ही दिया जाएगा। बालूशाही, पतीसा, इमरती, घेवर, फैनी, गुंजिया, ये ज़्यादा सेल होती है जी। उसमें ग्राहक बढ़ जाता है, लेकिन सेल पूरी होगी। बालूशाही खरीदते हैं हमारे यहाँ। जिसको मिठाई खरीदनी है वो मिठाई खरीदते हैं। पिछले साल वाले रेट हैं, लाइन लगानी पड़ती है। राखी के लिए, हाँ, दिवाली के लिए बनाते हैं मिठाई। राखी रक्षाबंधन के पर्पज से मैडम जो ट्रेडिशनल चला रहा है वो ही बेटर है। ओल्ड इज गोल्ड, एज यू नो। वही है, इस समय घेवर चलता है, आपकी फैनी चलती है, यही सब चीज़ें चलती है। हाँ बिल्कुल, मैं खरीद रहा हूँ तो खरीद ही रहे हैं। और आप भीड़ भी देख सकते हैं मार्केट में। इनसे भी अनुरोध है कि ये भी शुद्ध बनाए और खाने वाले भी अपने उसी ट्रेडिशनल पे रहे, तो वो बेटर है।
मेहंदी लगवाना महिलाओं को हमेशा से ही पसंद रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर भी महिलाएं खूब मेहंदी लगवाती हैं। बाजारों में अभी से मेहंदी लगवाने के लिए लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। महिलाओं का कहना है कि अभी तो भीड़ कम है, लेकिन शाम होते होते घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। मेहंदी लगाने वालों का कहना है वैसे तो 100 से 150 रुपए हाथ के हिसाब से मेहंदी लगाते हैं, लेकिन त्योहारों पर मेहंदी लगाने के लिए एक हाथ के 100 रुपए से 500 रुपए तक लेते हैं। डिजाइन के हिसाब से दाम बढ़ते जाते हैं। प्राइजेस ठीक है, पर्पस आपको पता ही है, राखी ठीक है। मैं हमेशा आती हूँ लगवाने, वैसे तेलीवाड़ा से ही, पर भैया से फर्स्ट टाइम लगवा रही हूँ। मैंने अपने भाई का नाम, मैं हमेशा अपने भाई का नाम लिखवाती हूँ, तो मैंने आज भी अपने भाई का नाम लिखवाया है और अपने भतीजे का भी नाम लिखवाया है। बहुत रहता है मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं हर फेस्टिवल पर, दिवाली और राखी, करवा चौथ वगैरह सब पर मेहंदी लगवाती हूँ। हमारे यहाँ लगाती है लड़कियाँ। नहीं, भैया के रेट अच्छे हैं और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे हैं। ये भैया ने 500 रुपये लेंगे इसके। मैं तो एक्चुअली इसलिए आई हूँ क्योंकि इस वक्त भीड़ नहीं होती, शाम को भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, फिर डिज़ाइन भी अच्छे नहीं लग पाते हैं भीड़ में। सही है, 100 एक हाथ का। नहीं भीड़ नहीं थी। नहीं, ये अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। अभी नंबर नहीं है, भीड़ इतनी है, अभी क्या करें। शाम को तो और डबल हो गई यहाँ भीड़। 100 रुपये ले रहे एक हाथ के। स्टार्टिंग 100 रुपये से है, फिर आगे जैसे डिज़ाइन बढ़ाते जाओगे तो फिर उस हिसाब से रेट बढ़ाएंगे। वो तो बहुत रहता है मेहंदी का ज़्यादा रहता है। नॉर्मल रेट है अभी तो फिलहाल 100 रुपये से स्टार्टिंग है, अब बढ़ाएंगे। पड़ जाता है देखो 500 तक पड़ जाता है, फिर वो डिज़ाइन के हिसाब से होता है, जैसे नॉर्मल जैसे डिज़ाइन होता है उस हिसाब से। अब ये पहला ही लगा रहा हूँ। 3 हाथों को लगा चुका, आगे 150 मेंबर तक लगा देंगे। कल से कुछ लोग लगा रहे हैं, आज तो कुछ नहीं, अभी तो शाम तक और रस हो जाएगा। आज और कल दोनों तरीके का रस रहेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, कुछ उसी में लगाते रहेंगे, जैसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बढ़ती रहे। अभी तो 100 का लगा रहे हैं, 200 का भी लगा रहे हैं, जैसे डिजाइन के अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से फिर पैसे। कैलाश नगर के एक स्कूल में टीचर द्वारा छात्र को देशद्रोही और इस देश का ना होने की बात कहने के मामले में बच्चे की काउंसलिंग के बाद गांधीनगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा है कि वे जल्दी ही दिल्ली के शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक और अन्य अधिकारियों से मिलकर शिक्षक के खिलाफ एक्शन की मांग करेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में छात्र के परिजनों ने स्कूल पर विरोध प्रदर्शन पर टीचर को बर्खास्त करने की मांग की थी। क्राइम ब्रांच ने थाना पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र के तहत दर्ज डकैती के मामले में 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में लोनी का रहने वाला 32 साल का फारूक, शालीमार गार्डन का रहने वाला 21 साल का शबाब और लोनी का रहने वाला 21 साल का यामीन शामिल है। आपको बता दें कि 21 अगस्त को शिकायतकर्ता हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अपने कार्यालय जाने के लिए आईएसबीटी आनंद विहार के एंट्री गेट पर वाहन की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी सफेद रंग की मारुति डिजायर कार में सवार 3 अज्ञात लोगों ने उन्हें वसंत कुंज दिल्ली के लिए लिफ्ट की पेशकश की और शिकायतकर्ता कार में बैठ गया। कुछ दूरी के बाद आरोपियों ने एक धराधर वस्तु की मदद से शिकायतकर्ता को काबू में कर लिया। बदमाशों ने उसका मोबाइल फोन और पर्स लूट लिया, जिसमें एटीएम पिन के साथ नकदी और अन्य दस्तावेज सहित एटीएम कार्ड था। आरोपियों ने अलग अलग एटीएम से पैसे निकाले, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित को किसी अज्ञात स्थान पर फेंक दिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने लोनी और साहिबाबाद इलाकों में छापेमारी कर फारूक, शबाब और यामीन नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन सभी ने इस लूट के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उनके कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद किया गया है। जल्दी चुनाव के मुद्दे पर पूर्वी दिल्ली के नेता नहीं एक मत। कांग्रेस नेता अनुज आत्रे का कहना है कि बीजेपी भ्रम में है। बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि अगर समय से पूर्व चुनाव कराया जाएगा तो जीत हमारी ही होगी, लेकिन ये बीजेपी की गलतफहमी है। ऐसा ही कई बार अटल के समय भी हुआ था। गलतफहमी में आकर उन्होंने भी चुनाव पहले करा लिए थे, जिसका जनता ने करारा जवाब दिया था। वहीं इस बारे में आप नेता डॉक्टर अतुल गुप्ता का कहना है कि चुनाव वैसे तो बीजेपी पहले नहीं करा सकती, क्योंकि बीजेपी को पता है इससे पहले 4 राज्यों में चुनाव होने हैं जहां बीजेपी की हार हो रही है। रही बात ममता के बयान की कि बीजेपी ने पहले ही सारे हेलीकॉप्टर बुक करा लिए हैं, इसलिए लग रहा है कि चुनाव जल्दी कराए जाएंगे। हेलीकॉप्टर कभी भी बुक कर सकते हैं। वैसे भी बीजेपी के पास अंबानी अडानी का बहुत फंड है, तो वो इस फंड को कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकती है, पूछने वाला कोई नहीं है। इसीलिए बीजेपी ये सब कर रही है। दूसरी ओर इस बारे में बीजेपी नेता महिंद्र आहूजा ने कहा कि ममता बौखलाई हुई हैं, उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है, इसीलिए उनका डर दिखाई दे रहा है। बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे चुनाव समय पर हो या समय से पहले। बीजेपी की जीत निश्चित है। जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव अपने समय से पूर्ण करा सकती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसा ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उनको भी भ्रमित कर दिया गया था कि उनका
सरकार का काम बहुत अच्छा चल रहा है। एक फील गुड फैक्टर वाला जो एक नारा दिया गया था, इंडिया शाइनिंग वाला जो नारा दिया गया था, और उन्होंने भी समय पूर्व चुनाव कराने की जो भूल की थी, वो जनता ने उनको करारा जवाब दिया था। अब ऐसा ही कहीं ना कहीं एक भ्रम के साथ साथ घमंड और अहंकार भी वर्तमान की भाजपा के मन में आ चुका है। इनको भी लग रहा है कि देश में न जाने कितना कुछ इन्होंने बेहतर कर दिया है, और न जाने लोगों को एक नए भारत की जो न्यू इंडिया की जो बात की थी इन्होंने, कि सब कुछ 2014 के बाद हुआ है। लेकिन 2014 के बाद इस देश में जो परिवर्तन आया है, जनता उससे जूझ रही है, उससे जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा। चुनाव दिसंबर में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इससे पहले 4 राज्यों के चुनाव हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हार मानी जा रही है कि वो हारेगी इन 4 चुनाव में। उसके बाद इन्हें अगले महीने, अगले साल के अंदर इन्हें जो राम मंदिर का उद्घाटन करना है, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ये चुनाव नहीं कराएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि चुनाव अभी नहीं होंगे। तीसरे, इन्हें विपक्ष को टूटने का टाइम देना है। विपक्ष जुड़ रहा है और अभी इस वक्त मायावती, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार और शरद पवार इनके साथ जुड़े रहे तो भारतीय जनता पार्टी को हार से कोई नहीं बचा सकता। ममता बनर्जी का ये बयान कि भारतीय जनता पार्टी दिसंबर में ही चुनाव करा सकती है, ये उनकी हताशा और निराशा का परिणाम है। उनको रात के सपनों में भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह दिखाई देते हैं, उनको हार दिखाई देती है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो या तो समय पर चुनाव कराते हैं या समय से पूर्व चुनाव कराते हैं। 365 दिन 24 घंटे राजनीतिक पार्टी हमारी ऐसी है कि चुनाव के लिए हमेशा जनता के बीच में तैयार है। चुनाव कभी भी हो, समय पर हो, समय से पूर्व हो, भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। नरेंद्र मोदी जी का देश का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। उनकी बौखलाहट का कारण वही जाने, भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। गांधीनगर पुलिस ने 2 कुख्यात चोर और एक रिसीवर को गिरफ्तार किया। आरोपियों से महंगी कारों की चोरी हुए 11 स्टीरियो बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों की गिरफ्तारी से 6 केस सॉल्व हुए हैं। आपको बता दें कि ओल्ड सीमापुरी में गश्त के दौरान शाम करीब 4 बजे कुख्यात कार स्टीरियो चोरों के पुराने सीलमपुर फाटक के पास आने की सूचना मिली। पुलिस ने जाल बिछाया और 2 संदिग्धों को 2 प्लास्टिक की बोरियां ले जाते पकड़ लिया। संदिग्धों की पहचान कासिम और नूरुद्दीन शेख के रूप में हुई। कासिम द्वारा ले जा रहे बैग की जांच में 5 कार स्टीरियो बरामद हुए और नूरुद्दीन शेख द्वारा ले जा रहे बैग से 4 कार स्टीरियो बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे चोरी का माल फारूक नाम के शख्स को बेचते हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर कथित रिसीवर फारूक को भी पकड़ लिया गया और उसके कब्जे से चोरी के 2 स्टीरियो बरामद किए गए। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनसे 50 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। उन्होंने ठगी का आरोप एक महिला और उसके पति पर लगाया है। कहा गया है कि एक हेल्थ प्रोडक्ट बिजनेस में उनका पैसा इन्वेस्ट कराकर ठग लिया गया। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। दीपक शर्मा काफी जानी मानी हस्ती हैं और बॉडी बिल्डिंग के प्रति उनके जुनून के कारण उन्हें जाना जाता है। दूसरी तरफ उनके खिलाफ यह आरोप लगाया गया है वह भी कम लोकप्रिय हस्ती नहीं है। वे प्रोफेशनल महिला पहलवान रौनक गुलिया और उनके पति अंकित गुलिया हैं। पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में दीपक शर्मा ने आरोप लगाया है कि इस महिला पहलवान रौनक गुलिया ने मेरी मुलाकात एक रियलिटी शो के दौरान हुई थी। डिस्कवरी चैनल पर दिखाए गए इस शो का नाम था इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर। रौनक गुलिया के पति अंकित गुलिया का अपना हेल्थ प्रोडक्ट का बिजनेस है। रौनक गुलिया ने शो के दौरान ही दीपक शर्मा को बताया था कि वे कोई बड़ा इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं ताकि अपना बिजनेस और फैला सके। इसके बाद दीपक शर्मा ने उनके बिजनेस में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए क्योंकि उन्हें यह वादा किया गया था कि बिजनेस में भारी मुनाफा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब दीपक शर्मा ने अपना पैसा मांगा तो उन्हें देने से इनकार कर दिया गया। दीपक शर्मा पूर्वी दिल्ली में वेस्ट विनोद नगर में ही रहते हैं और उन्होंने पूर्वी जिले के मधु विहार थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि दीपक शर्मा और रौनक गुलिया दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। दीपक शर्मा की तुलना तो अक्सर दबंग के सलमान खान के साथ की जाती है, जबकि रौनक गुलिया के इंस्टाग्राम पर लगभग 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं। जी, अभी संडे को थाना मधु विहार से एक मैंने जो कंप्लेंट दी थी 420 की अंकित गुलिया और रौनक गुलिया के खिलाफ, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों डुएल ने मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच की है और तकरीबन 51 लाख मेरा हार्ड एंड मनी दोनों लेकर फरार हैं। इन दोनों लोगों पर हरियाणा साइबर रोहतक से 5 करोड़ की ठगी का एक मामला और दर्ज है, जिसकी एफआईआर कॉपी मेरे पास है। इसके अलावा बादली से एक रिटायर्ड फौजी के साथ तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए ठगी का मामला और सामने आया। ये जो दंपत्ति है, ये रौनक गुलिया, ये एक पहलवान है
और इसने अपनी कंपनी रैपिड न्यूट्रिशन में एज अ इन्वेस्टर मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपने पति के साथ, अंकित गुलिया के साथ, और दोनों ने मिलकर एक सोची समझी प्लानिंग साजिश के तहत इस ठगी को अंजाम दिया। जी, ये जो रौनक गुलिया है, ये मेरे साथ डिस्कवरी चैनल पर इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर एक शो विद्युत जामवाल और अक्षय कुमार जी ने जिसको होस्ट किया, उसमें मेरे साथ पार्टिसिपेंट रही। वहाँ तकरीबन 15 से 20 दिन हम लोग साथ रहे, तो वहाँ से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। और ये जो भी पैसा मेरी तरफ से गया हुआ है, ये इनके अकाउंट्स में है, मेरे अकाउंट से इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन है। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये लास्ट मोमेंट पर रिटर्न करने के टाइम पर इस तरह की ठगी को अंजाम देंगे। हाँ, पुलिस थाना मधुविहार से FIR दर्ज हुई है और इन दोनों की तलाश जारी है, और मुझे पूरी उम्मीद है प्रशासन, पुलिस पूरा सहयोग करेगी और सारी चीज़ें सामने होंगी। PWD की ओर से किए जाने वाले ज्यादातर काम लटलतीफी के शिकार होते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसी ही ढिलाई का शिकार बना है मानसरोवर पार्क के पास बना अंडरपास, जहां काफी लंबे समय से काम चल रहा है। बार बार डेडलाइन देने के बावजूद PWD की ओर से इस काम को पूरा नहीं किया जा रहा। इसकी वजह से लोगों को काफी लंबा घूमकर जाना पड़ता है। आपको बता दें कि इस अंडरपास के रास्ते लोग शाहदरा तक सीधे आ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ चल रहे काम की वजह से अब उन्हें काफी घूमकर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे दिक्कत यह है, अंडरपास 25 जनवरी से बंद हो गया और आज तक इसका कुछ काम नहीं हो रहा है और पूरी पब्लिक परेशान है। मानसो पार्क, खेड़ा, सब जो भी लोग हैं आने जाने के लिए बहुत दुखी हैं। ना ही कोई काम हो रहा है इसका, डेली पानी भर जाता है, पानी भर गया, बरसात तक काम भी नहीं होगा। कभी कोई सा टाइम दे देते हैं कि इस टाइम तक हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है इसका। पानी भर गया तो अब काम हो ही नहीं रहा है। कभी दो मजदूर लगते हैं, कभी एक लगता है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है जी। कोई रेलवे लाइन से जाता है, कोई जीने पे चढ़ के जाता है, कोई कहीं से जाता है, लोग बुरी तरह परेशान हैं। तो ये अंडरपास है, ये सादे के लिए जा रहा है मानसो पार्क मेट्रो स्टेशन के सामने से। तो ये 25 जनवरी 2022 से इसमें काम शुरू, देखो 23 से काम शुरू हुआ था और इसका 3 महीने में टारगेट था कि 3 महीने में हम ये जीना बना करके तैयार कर देंगे। और आज 26 जून हो गई और अभी तक ये यहाँ पर कोई काम है वो पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। इस पर हमारे जो विधानसभा सीमापुरी के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे तो राजेंद्र पाल गौतम, वो भी 2 बार अभी आकर के उन्होंने भी PWD के JE वगैरह से और भी जो यहाँ पर ठेकेदार वगैरह हैं इनसे आकर के काफ़ी उनसे कहा कि भाई इतनी टाइम लग गया, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, इसके लिए जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करो। ये लेबर नहीं लगाते हैं, 2-4 लेबरों से क्या होता है। और ये अंडरपास का भी काम पूरा होना भी बकाया है, इसकी दीवार वगैरह है, इसकी रिपेयरिंग होनी है। एक दिन का काम 5 दिन में होता है। अभी देखो एक लेबर लगी है, या तो मार देगी ब्रुश या वो वेल्डिंग कर देगी, बस, और कोई काम नहीं हो रहा है। ये काम तो सिर्फ 4 महीने का था, 10 सालों भर लगेगा, मुश्किल है। अगले कह रहे हैं 31 दिसंबर तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जनवरी में हम वो करेंगे। इतने लोगों को दिक्कत हो रही है, धक्के खा के जा रहे हैं यहाँ से वापस लोग। लक्ष्मी नगर के प्रियदर्शनी विहार स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मना रक्षाबंधन। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बंधवाई राखी। महिला मंडली के बीच पहुंचकर रामनिवास गोयल ने अपने आप को सौभाग्यशाली माना और कहा कि भगवान शिव से बड़ा कोई रक्षक नहीं। महिला साध्वी मंजू दीदी ने बताया कि भगवान शिव को भाई मानकर हम अपने हर काम को पूरा करते हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों की कलाई पर राखी बांधने के बाद उनके लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया संदेश भी पढ़ा और आश्रम की ओर से मिष्ठान वितरित किया। इस आध्यात्मिक आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतानें हैं और आज इस बदलते परिवेश में इतनी परिस्थितियां हैं कि हर मानव असुरक्षा का अनुभव करता है। जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और साथ में भाई अपनी बहन की सुरक्षा का संकल्प भी देता है। ठीक इसी तरह ये रक्षाबंधन आध्यात्मिक नज़रिए से ईश्वरीय उपहार के रूप में हर आत्मा को बांधा जाता है कि हर आत्मा अपने विकारों से सुरक्षित रहे, पाप कर्मों से बची रहे और इतनी जो परिस्थितियां हैं उनसे वो बचें और परमात्मा की सुरक्षा का अनुभव करें। भारतीय संस्कृति का रक्षाबंधन बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व प्रेम का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। बहन भाई को इस दिन राखी बांधी और भाई से ये उम्मीद रखती है कि किसी भी तकलीफ में, दुख में मेरी रक्षा करे। लेकिन आज के इस युग में जिस दिन से बहनों के साथ ज्यादती हो रही है वो शोभनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम। दूसरा, आज का यहाँ का जो वातावरण है
ये प्योर आध्यात्मिक वातावरण। इस आध्यात्मिक वातावरण में बहनों ने जिस ढंग से राखी बांधी है, रक्षाबंधन पर अपना वचन दिया है और परमेश्वर से उससे जुड़ा है, बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। परमेश्वर से अपने आप को जुड़ने का, उनको बंधन में बांधने का, परमेश्वर को बंधन में बांधने का, वो भी बंधन में बंधता है, बांधने वाला होना चाहिए। सुबह जब हम घर से निकलें, परमेश्वर से कह के निकलें, शाम को 7 बजे या 8 बजे आपके आकर दर्शन करेंगे, वो बंधन में बंधेगा, कोई आँच नहीं आने देगा। मन से कह के तो देखिए एक बार, कहीं कोई एक्सीडेंट हो, सबसे बचाए। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।